आपको बेशुमार दफ़ा हमने बताया है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से आप चेक करवाएं। चेकिंग के बाद आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से करवाएं और फिर उसका पोस्टर करवाएं, फिर ट्रांसलेशन करवाएं। हमारे पास एक ऐसा ही केस आया है जिसके अंदर जो एप्लीकेंट है वो अपनी मदद आपके तहत उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स ओके किए हुए थे, हर चीज़ उनकी रेडी थी, इवन कि उन्होंने मुफा से भी करवा लिए थे, उसके साथ साथ उन्होंने अपोस्टल भी करवा लिए थे। लेकिन एट द एंड जब वो सबमिशन करवाने आए हैं तो उससे पहले पता नहीं उनके दिल में क्या है, उन्होंने कहा एक दफ़ा हम चेक करवा लें डॉक्यूमेंट, ये ना हो कि ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट हमारे लिए कोई प्रॉब्लम हो। तो हमने उनके डॉक्यूमेंट चेक किए और अच्छी खासी उसमें के अंदर से मिस्टेक्स निकली। सबसे पहले तो मिस्टेक्स जो सबसे मेजर मिस्टेक थी कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट में जो प्लेस ऑफ बर्थ और उसके साथ साथ जो डेट ऑफ बर्थ थी वो ही उनकी मैच नहीं थी हो रही पासपोर्ट के साथ। पहली बात तो ये यहाँ से निकली। सेकंड न्यूज़ का केस थोड़ा सा कम्प्लेक्स था। कम्प्लेक्स किस लिहाज से था वो इस वीडियो के अंदर आपको आगे जाकर बताते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल मीडिया के जितने लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, लाजमी विजिट कीजिएगा। इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से भी मिलती रहेगी। इसके साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग, फॉरेन ऑफिसर टेस्टेशन, ट्रांसलेशन, फॉर्म फिलिंग, टिकट रिजर्वेशन, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए जो हमारे एप्लीकेंट थे उनका ये था कि प्रीवियसली उनकी फ़ोन पर जो है वो निकाह हुआ था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर उनकी डाइवोर्स हो गई थी। फिर उनका पैचअप हुआ और दोबारा से उसी पर्सन के साथ शादी होगी। लेकिन जब डाइवोर्स हुई थी तो उन्होंने जाकर यूनियन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा दी। जो हस्बैंड है उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करवा दी और जो है वाइफ में भी रजिस्ट्रेशन करवा दी। लेकिन जब उन्होंने दोबारा से निकाह करके दोबारा से पर्थ वगैरह निकाला है तो दोनों के जो स्टेटस हैं वो डाइवोर्स्ड आ रहे थे। ठीक हो गया। अब इतनी एम्बेसी की अगर आप साइड पर जाते हैं तो वो मेंशन करते हैं चाहे जो स्पॉन्सर है वो बुला रहा हो या यहाँ से एप्लीकेंट जा रहा हो, इन दोनों में से कोई एक भी अगर डाइवोर्सी है, अगर उन्होंने डाइवोर्स दी हुई थी तो उसका जो है डाइवोर्स सर्टिफिकेट चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पर दोनों ही एप्लीकेंट का जो स्टेटस है वो डाइवोर्स आ रहा था और इटली एम्बेसी के मुताबिक अब डाइवोर्स सर्टिफिकेट 2 चाहिए होंगे। अब क्या होता है यूनियन काउंसिल में अगर वाइफ डाइवोर्स्ड है पहले से तो वो यूनियन काउंसिल में जाकर अपनी एप्लीकेशन देती है तो एप्लीकेंट का नाम ऊपर आता है और जो हस्बैंड होता है उसका नाम नीचे आ जाता है। इसी तरह अगर हस्बैंड अपना सर्टिफिकेट लेने जाता है तो हस्बैंड का नाम ऊपर आ जाता है और वाइफ का नीचे नाम आ जाता है। तो इस सिलसिले में उनके पास एक डाइवोर्स सर्टिफिकेट थी और मेरा सजेशन ये था कि 2 डाइवोर्स सर्टिफिकेट होने चाहिए, एप्लीकेंट का भी और स्पॉन्सर का भी। ठीक हो गया। पहली बात तो ये होगी। इसके साथ साथ उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो बिल्कुल मैच नहीं थी कर रही जो है पासपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि ये जो एप्लीकेंट होता है उसको यही होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है, इसके अंदर कोई मसला या मसाइल नहीं है। लेकिन जब आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हो तो एक एक चीज़ को चेक किया जाता है, उसके बाद जाकर आपकी फ़ाइल की जो है वो सबमिशन पॉसिबल होती है। इस तरह अगर आप अपनी फ़ाइल को पोस्टल भी करवा लेते हो और उसके साथ साथ मुफा से भी करवा लेते हो, ट्रांसलेशन भी करवा लेते हो, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग करवाते हो तो आपका अच्छा खासा टाइम वेस्ट होता है। पैसों की बात नहीं, टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है। आपको पता है करंटली जो अपोस्टाइल है अगर ऑफिशियली तरीके से आप जाते हो लेपर के बाद टीसीएस के बाद तो 45 से 50 दिन का वो टाइम करंटली ले रहे हैं, तो लॉस्ट होता है आपके टाइम का। ठीक हो गया। तो जब भी आपने फाइल की प्रिपरेशन करनी होती तो फर्स्ट स्टेप जैसे ही आपको नॉलेज ऑफ इशू होता है तो उसी के साथ ही आप किसी ऐसे बंदे को हायर करें जिसको अच्छी खासी समझ बूझ हो इटली से रिलेटेड, तो वो A to Z आपके डॉक्यूमेंट चेक करता है। तो उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप फिर आगे स्टेप बाय स्टेप काम करते रहें। तो जब आपका पोस्टल होकर ट्रांसलेशन वगैरह आपको मिल जाते हैं तो उसके बाद अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करें। तो ये आपको दिखने में जो है इटली केसेस बड़े आसान से लगते हैं लेकिन ये बहुत से कम्प्लेक्स हैं। आइसबर्ग का आपने देखा होगा कि उसका क्या होता है कि सिर्फ टिप ऊपर होती है, इस तरह थोड़ा सी जो है यहाँ पर बर्फ जमी हुई है लेकिन नीचे पूरे बर्फ का पहाड़ होता है। टाइटैनिक को ही देख लो कि वो आइसबर्ग के साथ ही टकराया था और वो गर्क हो गया था। तो होपफुली वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।